हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में कॉमनली इस्तेमाल होने वाली कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि इनके कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको करके लिखना है कि उनको कैसे लिखा जाता है। तो पहला वर्ड है हमारा आई एम। आई एम, आई एम। अब जब हमने आई एम की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो यहाँ पे ए निकाल दिया जाता है। इसके बाद आपने ऊपर अपोस्ट्रोफी लगानी है और सिंपल एम। आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे आई एम हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन में करके लिख रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म तो इसी तरह ही बनेगी ना, आई एम, और शॉर्ट फॉर्म में हमने ए निकाल दिया, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दी, इसके बाद एम। आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। मैं एक इंटेलिजेंट लड़का हूँ, ज़हीन लड़का हूँ। आई हैव, आई हैव। अब जब हमने आई हैव लिखना है तो इसकी अपोस्ट्रोफी ऊपर लगाएंगे और यहाँ से एच निकाल दिया जाता है, एच भी निकाल दिया जाता है और ए भी निकाल दिया जाता है। अपोस्ट्रोफी लगा के सिंपल हमने वी लिखना है और ई लिखना है। आईव। आई जब हम आई हैव टू बैग्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ से एच भी निकाला गया और ए भी निकाला गया। मेरे पास 2 बैग्स हैं। हैज हैव पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है आई विल या फिर शैल, क्योंकि आई के साथ कुछ कंडीशंस में हम विल इस्तेमाल करते हैं, कुछ के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने आई के साथ विल या शैल की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो ना हम स्टार्ट में डब्ल्यू लिखते हैं ना आई लिखते हैं। अगर हम शैल के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो ना हम एस लिखेंगे ना एच लिखेंगे, सिंपल अपोस्ट्रोफी लगा के 2 दफ़ा एल लिख देना। अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप आई विल की बात कर रहे हैं या आई शैल की बात कर रहे हैं। आई गो विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगी। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखना है, आई गो विथ यू। आई वुड, आई वुड। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखते हैं तो हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लिखना पीछे से, सिंपल डी आएगा। आइड, आइड। आई नेवर डू दैट अगेन, मैं कभी भी ये दोबारा नहीं करूंगी। तो जब आपने वुड की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो वो इस तरह लिखी जाएगी, पीछे से सारे स्पेलिंग खत्म हो जाएंगे, सिंपल अपोस्ट्रोफी लगा के हम डी लिखेंगे। I'd never do that again. We are, we are। अब हमने we are, जिसको हम we are कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो we तो हमने पूरा लिखना है, लेकिन जब हमने are साथ में लिखना है तो हमने a रिमूव कर देना है, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और नीचे सिंपल आर ई। वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद टुगेदर, हम इकट्ठे इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो जब हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो हमने ए यहाँ से रिमूव कर दिए। आई हैड, आई हैड। आई हैड की शॉर्ट फॉर्म जब हमने लिखनी है तो एच भी निकाल देना है और ए भी निकाल देना है। आइड, आइड नेवर गॉन देयर, मैं यहाँ कभी भी नहीं गया था। अब हमें कैसे पता लग रहा है कि ये आई वुड है या आई हैड लिखा हुआ है? अगर ये आई वुड होता तो यहाँ पे इसकी गो की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होती, उससे हमें पता लग जाता कि ये आई वुड लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों की शॉर्ट फॉर्म आई वुड और आई हैड की एक ही जैसी बन रही है ना। लेकिन अब यहाँ पे गॉन लिखा हुआ है जो कि थर्ड फॉर्म है, उससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ आई हैड की बात की जा रही है, क्योंकि हेड के बाद ही हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और गॉन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है, गो वेंट गॉन। इसके बाद है यू आर, यू आर। जब हमने यू आर की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो इसमें सिंपल ए हटा देना है, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगानी है और यू को हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ए नहीं लिखा हुआ। डज नॉट, डज नॉट। जब हम डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो डज तो पूरा ही लिखा जा रहा है, इसके बाद नॉट लिखते हुए ओ हटा देना है, दरमियान में अपोस्ट्रोफी लगा देनी है और इसके बाद टी लिखना है। दूसरी बात, हम इसको स्पेस दे के नहीं लिख रहे हैं,
इसको डज और नॉट को बिल्कुल एक साथ इकट्ठा करके लिख रहे हैं। डजंट शी लाइक फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल साथ करके लिखा हुआ है, अलग अलग करके नहीं लिखा हुआ। शुड नॉट, शुड नॉट, शुड नॉट जब हम लिख रहे हैं तब हमने शुड लिखा है और बिल्कुल इसके साथ जिसे हमने डज नॉट लिखा था वो हटा के अपोस्ट्रोफी लगा दी है और फिर नॉट लिखा है। यू शुडंट ट्राई इट, यू शुडंट ट्राई इट, आपको इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साथ करके लिखा हो। डिड नॉट, डिड नॉट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डज नॉट लिखा था वैसे ही हमने डिड नॉट लिखना है। यहाँ में भी ओ हटा देना है नोट में से और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देनी है और इसको बोलते हुए डिडंट हो जाएगा। शी डिडंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आई थी। शी डिडंट कम हियर, जब हमने डिड लगा दिया तो इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। शी डिडंट कम हियर। डू नॉट, डू नॉट, अब डू नॉट को भी बिल्कुल हम वैसे ही लिखेंगे। एक तो नॉट को बिल्कुल डू के साथ लगा देना है, इसके बाद जो ओ लिखा हुआ है वो हटा देना है और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देनी है और ये बोलने में हो जाएगा डोंट। दे डोंट क्वार्रल विद ईच अदर, दे डोंट क्वार्रल विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ईच अदर का मतलब है दो लोगों की बात की जा रही है। शी इज, शी इज, अब जब हमने शी इसकी शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है तो यहाँ से हमने शी तो वैसे ही पूरा लिखना है। जब हमने इसको साथ करके लिखना है तो आई हटा देना है, आई की जगह पे हमने ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देनी है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे हमने आई नहीं लिखा हुआ, आई रिमूव हो गया, आई की जगह पे अपोस्ट्रोफी आ गई। कैन नॉट, कैन नॉट, कैन एक मॉडल वर्ब है। अगर हम मॉडल वर्ब्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, ये आपको हेल्प करेगा कैन का यूज सीखने के बारे में। आप इस वीडियो में अच्छी तरह से जान सकेंगे कि कैन को कब इस्तेमाल करते हैं और कुड को कब इस्तेमाल करते हैं। कैन नॉट, अब जब हमने कैन नॉट लिखा है तो अपोस्ट्रोफ एक हमने एन हटा देना। अब अगर इन दोनों को हम साथ करके लिख रहे हैं तो ये डबल एन हो जाएगा ना, तो यहाँ से एक एन हटा देना है और यहाँ वाला ओ भी रिमूव कर दिया जाएगा। कैन नॉट बन जाएगा कांट। यू कांट ड्राइव अ कार, यू कांट ड्राइव अ कार, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। एबिलिटी की बात की जा रही है कि ये वाला काम करने की आप में एबिलिटी नहीं है, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। यू कांट ड्राइव अ कार। आर नॉट, आर नॉट, ये बन जाएगा आंट, आंट। अब जब हमने आर नोट की शॉर्ट फॉर्म बनानी है तो नोट को बिल्कुल साथ ले आना है आर के। अब नोट का ओ यहाँ से हटा दिया जाएगा जैसे हमने पीछे डू नॉट और डज नॉट का हटाया था। आंट यू रेडी टू गो, क्या आप जाने के लिए तैयार नहीं है। डैट इज, डैट इज, अब डैट इज की जब शॉर्ट फॉर्म करनी है तो ये आई रिमूव हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी लगा के हम एस लगा देंगे। दैट्स माई फ्रेंड्स हाउस, वो मेरे दोस्त का घर है। दैट्स माई फ्रेंड्स हाउस, अब ये वाली जो अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगी हुई है एस के साथ, ये पोजेशन शो कर रही है, ये बताती है अपोस्ट्रोफी कि कोई भी चीज किसकी है। अब हाउस किसका है, फ्रेंड का। अगर आप अपोस्ट्रोफी के यूज के बारे में जानना चाहते हैं कि अपोस्ट्रोफी को इंग्लिश में हम किस तरह से यूज करते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अपोस्ट्रोफी के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंग्लिश में इसको इस्तेमाल करने के जोन जोन से भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप उनके बारे में सीख सकते हैं। हाउ इज, हाउ इज, हाउस, हाउस योर मदर, आपकी मदर कैसी हैं। अब जब हमने हाउ इसकी शॉर्ट फॉर्म की है तो आई ऊपर से रिमूव हो गया और यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी लगा दी है। हाउस योर मदर, आपकी मदर कैसी हैं। हाउस योर सिस्टर, हाउस योर फादर। कुड नॉट, कुड नॉट, अब हमने कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगाई है, बिल्कुल रूल वही वाला रहेगा
इनको साथ इकट्ठा करके लिख देना है और दरमियान में से ओ हटा देना है। कुडंट, शी कुडंट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना ना गा सकी। कुडंट सिंग। अब कुडंट के बाद हमने सिंग फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। इट इज, इट इज, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इट्स माई कार, ये मेरी कार है। विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल एक नया वर्ड होगा, वॉन्ट, वॉन्ट, शी वॉन्ट पार्टिसिपेट इन दिस शो, वो शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। विल नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, शी वॉन्ट पार्टिसिपेट इन दिस शो। शैल नॉट, शैल नॉट, शैल नॉट की भी बिल्कुल डिफरेंट वर्ड आ जाएगा, शांट, शांट, आई शांट गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि शैल के साथ बिल्कुल नोट लगा दें जैसे पीछे ही किया और रिमूव कर दें, बिल्कुल नया वर्ड इस्तेमाल किया गया है विल नॉट के लिए और शैल नॉट के लिए। ही हैज, ही हैज, हीज, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल एच और ए रिमूव कर देना है, इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा देनी है। ही गिवन अप हिज जॉब, अब हमें कैसे पता लग रहा है कि यहाँ ही इसकी बात की जा रही है या ही हैज की बात की जा रही है। अब गिवन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है, इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम ही हैज की कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि गिवन थर्ड फॉर्म है। गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकंड फॉर्म और गिवन थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म से हमें पता लग रहा है ही इज गिवन अप हिज जॉब। आई होप आपको इन सारी कॉन्ट्रैक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये वो कॉन्ट्रैक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।